ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल है और ये जो है प्लास्टिक ऑफसेट में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये प्लास्टिक रेवोल्यूशन है इस वक्त। प्लास्टिक होती है, पोस्ट इंडस्ट्रियल प्लास्टिक होती है, हम उसको जमा करते हैं और उसको डिफरेंट मल्टीनेशनल से, डिफरेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी से हम लेते हैं। दो तरह का उसमें कचरा आ रहा होता है, एक होता है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो इजीली रिसाइकिल हो जाता है और एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल। तो जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है उससे हम दाना बना लेते हैं, प्लास्टिक का दाना, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ रीयूज़। उसमें फिर फर्दर और प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। आप प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक की टेबल, प्लास्टिक की फिल्म्स, प्लास्टिक की थैलियाँ, हर तरह के प्रोडक्ट्स इस दाने से हमारे पास कलर्स में होते हैं। ये रिसाइकल्ड रेजिन होता है। उसके अलावा जो मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होती है जो आराम से ब्रेक डाउन नहीं होती है, उससे हम इस तरह की जो है बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं। ये पेवर है हमारे पास टाइल भी है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। हमने इधर यहाँ पे इंस्टॉलेशन लगाई हुई है। तो ये जो ये टाइल्स हैं और ये जो ये पेवर है, ये जो नॉर्मल मार्केट में जनरल प्रोडक्ट है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो 5 साल चलता है तो ये 15 साल चलता है और ये टूटेगा भी नहीं। आप इसको फेंक के भी दे सकते हैं। हमने इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल है और ये जो है प्लास्टिक ऑफसेट में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये प्लास्टिक रेवोल्यूशन है इस वक्त। तो हम ये डिफरेंट कंपनीज़ को पिच कर रहे हैं कि अपनी फैसिलिटीज़ में ये लगाइए, आप आउटडोर स्पेसेस में इनको लगाइए। एंड नॉट जस्ट दिस, उसके अलावा हम और भी चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे आप ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये कुशन जैसे आप ये देखिए, जो फिल्म्स वगैरह होती हैं या मेटलाइज्ड रैपर्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, उसके साथ फिर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। नॉट जस्ट दिस, ये प्रोडक्ट हो गया, ये बैग्स वगैरह हो गए। ये बैग आप देखिए, जैसे ये कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट्स, एंड टू एंड प्रोडक्ट्स हम बना रहे होते हैं। तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं। B2B इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, B2C इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रहे हैं। हम इस वक्त पूरी कोशिश हमारी कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें, जो प्लास्टिक लैंडफिल्स में जा रहा होता है और जो प्लास्टिक लोग जला रहे होते हैं उसको कम करें। जलाने से बहुत नुकसान हैं हमारी जो है अर्थ के लिए। और उसके अलावा नॉट जस्ट दैट, मरीन लाइफ डंप कर रहे होते हैं तो मरीन लाइफ डैमेज हो रही होती है। और फिर उसके बाद जब जला रहे होते हैं तो इतना केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लोगों को बीमारियाँ हो रही होती हैं, एज़मा हो गया, कैंसर हो गया। इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए हम बेहतरी की तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे हैं। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप मुझे कुछ सवाल है, अभी आपको ये इनकी मुश्किलात क्या क्या आई हैं अभी तक? आई एम सॉरी, आपको इनमें मुश्किल क्या हुई? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि लोगों को ये समझाना है कि चूँकि ये रिसाइकल्ड माल है, लोग समझते हैं रिसाइकिल का मतलब होता है कचरा, गंदा कचरा। लोग ये नहीं समझते कि जो रिसाइकिल हम कर रहे हैं वो हम पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट कर रहे हैं, वो साफ़ होता है। कचरे का ये मतलब नहीं है कि मैं गंदा बाहर से जाके किसी का रैपर उठा के लेके आ रही हूँ, चिप्स या बिस्किट का। पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट वो सारा कचरा होता है जो लोगों का माल रिजेक्ट हो जाता है, सही कलर नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग कंपनी का माल है, कलर ठीक नहीं प्रिंट हुआ तो वो रिजेक्ट हो गया, फिल्म की क्वालिटी ठीक नहीं हुई तो वो रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हम लेके जमा कर रहे होते हैं, लोगों से कचरा ले रहे होते हैं और उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं। आप पब्लिक से ले रहे हैं वेस्ट और इंडस्ट्री से वेस्ट? अच्छा, अब पब्लिक वाली जो चीज़ है वो जो पब्लिक से वेस्ट होगा वो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होगा। हम अभी उस पर काम नहीं कर रहे, अभी हम इंडस्ट्री से वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पे काम कर रहे हैं। इसकी अवेयरनेस अपने पब्लिक में अवेयरनेस फिर मैंने आपको चौथा एंकर हमारा बताया नहीं, जो 4th एंकर है वो TG इनिशिएटिव है। उसमें हम अवेयरनेस देते हैं। हम कंपनीज़ के साथ जो है एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं, उसमें हम उनको उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एजुकेशन दे रहे होते हैं कि जी आप किस बेहतर तरीके से किस तरह से वेस्ट डिस्पोज ऑफ कीजिए। कि मसला प्लास्टिक नहीं है, मसला जिस तरह से हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो है। एफिशिएंट डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है और यह हमें समझने की ज़रूरत है कि रीयूज़ करें प्रोडक्ट को। कम से कम आप जो है बाहर फेंकें, आप कोशिश करें उसी प्रोडक्ट को वापसी इस्तेमाल करें। फीडबैक कैसा मिला कंपनीज? इस बार तो कंपनीज़ तो बहुत बेहतरीन हमें फीडबैक मिल रहा है, चूँकि उनका CSR मोटिव काफ़ी तरीके से पूरा हो रहा होता है और कार्बन फुटप्रिंट ऑफसेट तो सबको ही करना होता है।
तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम और इंडस्ट्रीज़ के साथ। कैसे आइडिया है आपको इस फील्ड में ये काम करने का? इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जो हमारी हिस्ट्री है वो मैकपैक फिल्म्स और टोयो पैकेजिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये हमारी चेन ऑफ कंपनीज़ है, ठीक है। तो मैकपैक फिल्म्स बनाती है प्लास्टिक की, उसके बाद टोयो पैकेजिंग उस पर प्रिंट करती है, हम फिर वो जो बचा हुआ कचरा होता है उसको हम रिसाइकिल कर रहे होते हैं। चूँकि हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में इतने इन्वॉल्व और हमें इतनी एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह, तो उसकी वजह से हमें ये जो है आइडिया बर्थ लिया और हम सर्कुलर इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। अगर सर्कुलर इकोनॉमी ये होती है कि प्लास्टिक का सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं हम, अगर प्लास्टिक बना रहे हैं तो फिर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल भी कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा जो है सर्कुलर इकोनॉमी इनकम कंप्लीट होती है। ये प्रोडक्ट अगर किसी को लेनी है, कोई बाई करना चाहे, अच्छा, तो अगर हमारे इस तरह के बैग्स वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो उसके लिए आप ही हमारे इंस्टाग्राम पेज है द ग्रीन आर्क, वहाँ पे द ग्रीन आर्क, वहाँ रीच आउट कीजिए। उसके अलावा अगर हमारी ब्रिक्स वगैरह बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से हमारा फॉर्म, लीड जनरेशन फॉर्म भरिए, वहाँ नंबर अवेलेबल है, उस पर कॉल कीजिए और फिर हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.